जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूं भारतीय संसद से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भारतीय संसद से बनते हैं क्वेश्चन। मैं वो सभी प्रश्न आपको कराने वाला हूं दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस भारतीय संसद से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, तो आप टिक कर दीजिएगा एग्जाम में, संसद के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं। भारतीय संसद के कितने सदन है, तो आप 2 सदन को टिक कर दीजिएगा, लोकसभा और राज्यसभा। भारत के 2 संसद के सदन हैं दोस्तों। भारतीय संसद की लोकप्रिय सदन कौन सी है, तो आप राइट आंसर कर लीजिएगा, लोकसभा को भारतीय संसद का लोकप्रिय सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की अस्थाई सदन है, तो राज्यसभा अस्थाई सदन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे, भारतीय संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। भारतीय संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, तो लोकसभा आप टिक कर लीजिएगा। संसद का अभिन्न भाग किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रपति को कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, संसद का निम्न सदन और उच्च सदन क्रमशः है, तो लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो आपका आर्टिकल दिया है अनुच्छेद 79 में ये दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। भारतीय संसद के किस अंग को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, तो लोकसभा को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के किस अंग की संसद के द्वितीय सदन कहा जाता है, तो राज्यसभा को कहा जाता है दोस्तों। संसद को भंग करने का अधिकार किसे है, तो राष्ट्रपति को है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, संसद के कितने सत्र होते हैं, तो 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र होते हैं। संसद के 3 सत्र होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, रट लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति होती है, तो 6 माह की होती है, याद रखिएगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, तो वित्त विधेयक एवं साधारण विधेयक के संबंध में होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार बुलाई गई है अब तक। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, याद रखिएगा। भारतीय संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति संबोधित करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रस्ताव गिर जाएगा। अगला क्वेश्चन, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, प्रश्नकाल होता है दोस्तों, प्रथम विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है, तो शून्यकाल। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति मतलब कोरम है, तो 1/10।
यदि किसी साधारण विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो इसका समाधान किया जाता है तो संसद का संयुक्त अधिवेशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थिति रहता है तो 60 दिन तक। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है तो 2 बार। विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक। भारतीय संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है तो संसद करता है। भारतीय सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद करता है दोस्तों। नेक्स्ट, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा अनुमुक्तियों को निर्धारित करता है तो अनुच्छेद 105। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है तो दोनों स्वतंत्र। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है दोस्तों तो राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है तो संसद का नियंत्रण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है तो लगभग 5 करोड़ खर्च कर सकता है दोस्तों। संसद किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है तो मंत्री के अलावे सभी सांसद को। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था तो 1927 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ तो 1989 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही तो 17 अप्रैल 1952 तक। वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।